अलीगढ़ में 2021 में जहरीली शराब पीने से 500 लोग लगभग बीमार हो गए थे और उसमें से 106 लोग मर गए थे। अब 3 साल के बाद जहरीली शराब बनाने वाले 2 लोगों को मात्र 5-5 साल की सजा हुई है और मात्र 11,000 रुपए जुर्माना लगा है। सोचिए जरा, कानून कितना घटिया है। जहरीली शराब पीने से 500 से ज्यादा लोग बीमार हुए, कई लोगों की आंख खराब हो गई, कई लोगों का शरीर के और अंग खराब हो गए और 106 लोग तो मर गए। और सजा कितनी हो रही है? मात्र 5 साल की। जुर्माना कितना हो रहा है? मात्र 11,000 रुपए। लेकिन यह किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक नेता तू मैं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कोई गांधीवाद की बात कर रहा है, कोई लोहियावाद की बात कर रहा है, कोई समाजवाद की बात कर रहा है, कोई अंबेडकरवाद की बात कर रहा है। लेकिन भारत के घटिया कानूनों को बदलने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। युवा पीढ़ी हमारी नशे से बर्बाद हो रही है, लेकिन नशा नियंत्रण कानून किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। अश्लीलता के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। विदेशों से अश्लीलता परोसी जा रही है, रील के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन नशा अश्लीलता रोकने के लिए कानून होना चाहिए, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। हमारी डेमोग्राफी बदल रही है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, लेकिन घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून होना चाहिए, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के बैंक में खाता खोलते हैं और घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं। लेकिन घुसपैठियों के मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उनको 10-20 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून की मांग कोई नहीं कर रहा। भारत में पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए। धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों की प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उनको आजीवन कारावास, फांसी होना चाहिए। ये किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। बस सुबह से लेकर शाम तक कोई गांधीवाद की बात, कोई लोहियावाद की बात, कोई अंबेडकरवाद की बात, कोई फलाने की बात, कोई इसकी बात, कोई उसकी बात। जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं, आम जनता को कोई फायदा नहीं है, उन सारी बातों पर चर्चा होती है। लेकिन जिससे भारत का भविष्य अच्छा होगा, जिससे भारत की समस्याएं ठीक होगी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। भारत की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण। आज 21वीं शताब्दी में भी लोग 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 2% जमीन है, 4% पानी है, 20% जनसंख्या हो चुकी है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे प्रदूषण हो, सबका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। लेकिन कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का हाई कोर्ट में फैसला हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला हो, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, रेलवे स्टेशन के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, झुग्गियां बनती चली जा रही हैं, मजारें बनती चली जा रही हैं, दरगाहें बनती चली जा रही हैं। लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। भारत में सफेद पोस्ट सफेद झूठ बोल के जनता को गुमराह करते हैं। सफेद पोस्ट सुबह से लेकर शाम तक सफेद झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। लेकिन झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होनी चाहिए। झूठे मुकदमे, झूठी शिकायत, झूठे बयान, झूठी गवाही, इसको गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। भारत में काला धन इतनी तेजी के साथ बह रहा है और यह काला धन धर्मांतरण के काम में आ रहा है। हवाला के जरिए मिशनरियों को फंडिंग हो रही है, हवाला के जरिए जिहादियों को फंडिंग हो रही है। लेकिन काला धन, हवाला के खिलाफ कठोर कानून, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। विदेशों से इतना चंदा आ रहा है जिहादियों को, मिशनरियों को भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, लेकिन विदेशी चंदा नियंत्रण हो, यह किसी के मैनिफेस्टो में नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह तू मैं को पहचानिए, ये पाखंडी नेताओं को पहचानिए जो सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करते हैं। ये पाखंडी पत्रकारों को पहचानिए, पाखंडी सोशल मीडिया के योद्धाओं को पहचानिए जो सुबह से लेकर तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी तो करते हैं, लेकिन समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं करते।
आइए सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर की बात करेंगे। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 6 आदमी है तो 30 करोड़ भारतीय मुकदमों से टेंशन में है। लेकिन कोई भी ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि हां पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ गुलामी का नाम खत्म होना चाहिए, गुलामी का निशान खत्म होना चाहिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए, गुलामी वाला ये शरीयत एक्ट खत्म होना चाहिए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गुलामी की नागरिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस सुबह से लेकर शाम तक सब अपने अपने नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं। कोई ट्विटर पे जय जयकार कर रहा है, कोई फेसबुक पे जय जयकार कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के और अलग अलग इंस्टाग्राम पे जय जयकार कर रहा है, कोई अखबारों में जय जयकार कर रहा है, फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जय जयकार कर रहा है। इससे क्या बदलेगा? क्या बदलाव आएगा? आखिर अखबार भरे हुए हैं समस्याओं से, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अवैध निर्माण, अवैध मदरसा, अवैध मजार, अवैध दरगाह, सब भरा हुआ है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम माओवादियों, नक्सलियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि जो भारत में लोग अलगाववाद फैलाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत संस्कृति का अपमान करते हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि जो भारत में रह के देश के साथ जासूसी करता है, गद्दारी करता है, मक्कारी करता है, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, आजीवन कारावास, फांसी होना चाहिए। अरे भैया, भाषणबाजी से कोई समस्या खत्म होती है क्या? बतौलेबाजी करने से कोई एक भी अपराध खत्म होगा क्या? नहीं। अपराध खत्म करने के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होय न प्रीत। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है। ना कोई शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण करने की बात कर रहा है, न कानूनों को कठोर बनाने की बात कर रहा है, न सजा को जल्दी देने की बात कर रहा है। इतने भ्रष्टाचार हो गए, 2G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, अगस्ता घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, घोटाले पे घोटाले। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये सफेद पोष घूम रहे, चाहे वो बिहार में एक हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, चाहे यूपी में कोई घूम रहा है। क्यों घूम रही? कानून घटिया इसलिए बाहर घूम रहे। ये जाति का जहर घोलने वाले नेता बाहर कैसे घूम रहे? क्योंकि कानून घटिया है। ये भाषा के आधार पे जहर घोलने वाले नेता क्यों बाहर घूम रहे? क्योंकि कानून घटिया है। ये क्षेत्र के आधार पे उत्तर दक्षिण करने वाले नेता कैसे बाहर घूम रहे? क्योंकि कानून घटिया है। ये दलित बनाम सवर्ण करने वाले बाहर कैसे घूम रहे? क्योंकि कानून घटिया है। ये अगड़े पिछड़े को लड़ाने वाले, जो ब्राह्मण क्षत्रिय को आपस में लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण दलित को आपस में लड़ा रहे हैं, कैसे बाहर घूम रहे? क्योंकि कानून घटिया है। राहुल गांधी बाहर है क्योंकि कानून घटिया है। प्रियंका गांधी बाहर है क्योंकि कानून घटिया है। वाड्रा बाहर है क्योंकि कानून घटिया है। वो स्टालिन बाहर घूम रहा है क्योंकि कानून घटिया है। वो ऐसी जो कह रहा था 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो बाहर घूम रहा है क्योंकि कानून घटिया है। अब्दुल्ला बाहर घूम रहे हैं क्योंकि कानून घटिया है। महबूबा बाहर है क्योंकि कानून घटिया है। कानून अगर कठोर हो, दंड कठोर हो, तो ये सारे के सारे सफेद पोष भारत छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। और ये जब सारे पाखंडी सफेद पोष भारत छोड़ के विदेश भाग जाएंगे, तब भारत में भ्रष्टाचार भी कम होगा, अलगाववाद भी कम होगा, जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा। अगर कोई समस्या भारत में है, चीन में नहीं है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है। अगर कोई समस्या भारत में है लेकिन सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है। अगर कोई समस्या भारत में है लेकिन जापान में नहीं है, इसका मतलब हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून घटिया है, शिक्षा हमारी घटिया है। और इसको बदलने की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाइए। क्योंकि ये जो दल गुलाम नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये आपको अलग अलग बातों में, भाषणों में भ्रमित करके रखेंगे, सही मुद्दे पे आपको सोचने में नहीं देंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए, कड़वा सच बोलिए, कड़वा सच लिखिए, कड़वा सच सुनिए। ये नेताओं, अभिनेताओं, लेखक, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों के जो मीठे झूठ ने भारत में डायबिटीज पैदा कर दिया है। भारत माता को मधुमेह हो गया है इन नेताओं के झूठे भाषणों से। और आप लोग सुनते रहते हैं, कड़वा सच नहीं लिखते हैं, इसलिए वो लगातार जारी है। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।